हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी-अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कैसा आप लोगों का दिल्ली पुलिस वाला एग्ज़ाम गया? और आपके कितने-कितने अभी तो खैर आंसर की आई नहीं है, लास्ट वाली, ठीक है? जब आंसर की वगैरह आ जाएगी तो आप लोग सब बताएँगे कि कितने-कितने आपके मार्क्स बैठे हैं और कितनी हेल्पफुल हमारी वीडियो आप लोगों को ये रही हैं, ठीक है? अगर आगे बढ़ते हैं दोस्त, तो हम बढ़ रहे हैं अपनी हिस्ट्री वाली क्लास में, जो हमने हिस्ट्री क्लास चला रखी थी। ठीक है दोस्तों, हुमायूं और शेरशाह आज कहाँ देखेंगे हम? हुमायूं और शेरशाह। ठीक है दोस्तों, हुमायूं का ज्येष्ठ पुत्र था, तो हुमायूं डैश का ज्येष्ठ पुत्र था। तो हुमायूं किसका ज्येष्ठ पुत्र था भैया? तो हुमायूं बाबर का ज्येष्ठ पुत्र था। माँ माहम बेगम सिया संप्रदाय से संबंधित थी। तो माँ जो थी कौन से संप्रदाय से दोस्तों? माहम बेगम उनका नाम था और सिया संप्रदाय से वो संबंधित थी। कौन दोस्तों? इसकी माता हुमायूं की। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम दोस्तों पूछ लेता है आपसे कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का क्रम बताइए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला क्या है? देवरा का युद्ध, फिर दोस्तों चौसा का युद्ध, फिर कन्नौज का युद्ध और फिर सरहिंद का युद्ध। ध्यान रखेंगे, देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। सबसे पहले कौन सा दोस्तों? देवरा, फिर चौसा, फिर कन्नौज, फिर सरहिंद। ठीक है। किस युद्ध में हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा था? तो कौन से युद्ध में हुमायूं से शेरशाह हुमायूं किस युद्ध में सॉरी हुमायूं को किसको हुमायूं को कौन पराजित हुआ था दोस्तों? हुमायूं हुआ था किसे? शेरशाह सूरी से, यानी शेरशाह से पराजित होना पड़ा था। तो दोस्तों चौसा के युद्ध में, किसमें दोस्तों? चौसा के युद्ध में। और कब हुआ था दोस्तों? 1539 की ये बातें हैं। ठीक है, तो 1539 में चौसा के युद्ध में शेरशाह से हुमायूं पराजित हो गया था। ठीक है, इस युद्ध में निजाम नामक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। ठीक है, तो अपने ये घोड़े सहित यमुना में कूद गया था। ठीक है, जिसको किसने बचाया था? इस युद्ध में निजाम नामक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। एक निजाम नाम का भिश्ती था। कौन था दोस्तों? निजाम नाम का भिश्ती। आगे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। डैश के युद्ध में भी हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा और विवश होकर एक निर्वासित की भांति इधर उधर भटकना पड़ा। तो क्यों कौन से युद्ध में दोस्तों? तो कन्नौज या विलग्राम के युद्ध में। किसमें दोस्तों? कन्नौज या विलग्राम के युद्ध में और मई 1540 में ये हुआ था दोस्तों। इस युद्ध के बाद इसको यहाँ से भागना पड़ा था, जाना पड़ा था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। किस युद्ध की विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः उसका खोया राज्य वापस लौटा दिया? तो कौन सा युद्ध था दोस्तों जिसमें हुमायूं को एक बार पुनः उसका खोया हुआ राज्य वापस दिला दिया दोस्तों? तो वो था सरहिंद का युद्ध। कौन सा था दोस्तों? सरहिंद का युद्ध। और जून 1555 की ये बातें हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं। शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, मुद्रा प्रणाली में सुधार सम्मिलित थे। तो दोस्तों बताइए कि शेरशाह सूरी द्वारा जो सुधार किए गए हैं, राजस्व सुधार दोस्तों, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, मुद्रा प्रणाली के सुधार सम्मिलित थे किससे? किससे सम्मिलित थे? तो दोस्तों ये आपस में सभी इसने सुधार किए थे। शेरशाह सूरी ने किस किस का सुधार किया था दोस्तों? राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, मुद्रा प्रणाली में सुधार। और ये सभी लोग क्या सब चीज क्या थी दोस्तों? ये सम्मिलित थी। मतलब शेरशाह सूरी ने इन सब चीजों में सुधार किया था। ठीक है, हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली दीन पनाह में कराया था। तो हुमायूं के मकबरे का निर्माण दोस्तों बताइए, हुमायूं के मकबरे का जो निर्माण दोस्तों किसने कराया था? तो हाजी बेगम ने हुमायूं के मकबरे का निर्माण कराया था। श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा है। तो जो सफेद संगमरमर से बना है दोस्तों, भारत का पहला जो है दोस्तों ये प्रथम गुंबद वाला मकबरा है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित दोस्तों? तो बिहार के रोहतक जिले के सासाराम में। तो अगर आपसे पूछे दोस्तों कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो बिहार में ही है। कहाँ पर है? सासाराम में। कौन से जिले में? रोहतक जिले के। ठीक है, तालाब के एक सेकंड रुकेंगे दोस्तों। तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है दोस्तों, ये तालाब के बीचों बीच बना रखा है दोस्तों, ऊंचे चबूतरे पर। और किले एक कुहाना मस्जिद शेर मंडल या आदि भवन शेर द्वारा बनाए गए थे। तो देखो दोस्तों, किले एक कोहना मस्जिद, किले ए कोहना मस्जिद, शेर मंडल, आदि भवन शेरशाह द्वारा बनाए गए थे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। कृषकों की मदद के लिए शेरशाह ने डैश एवं डैश की व्यवस्था प्रारंभ की थी। तो कृषकों की मदद के लिए शेरशाह सूरी ने कौन कौन सी व्यवस्था शुरू की दोस्तों? पट्टा एवं काबूलियत। तो पट्टे वगैरह जो दिलाने का काम शुरू किया था।
तो शेरशाह ने ये भी काम शुरू किया था। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान किस राज्य के विरुद्ध था दोस्तों? तो शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान दोस्तों था वो कालिंजर के लिए। किसके लिए दोस्तों? कालिंजर के लिए। और 1545 में ये अभियान था। शेरशाह का सैनिक उक्का गोला फेंकने में व्यस्त था, तो बारूद से भरा हुआ एक गोला दीवार से टकराकर जहां बारूद का सामान रखा था दोस्तों, उसी पर आकर गिर गया और वहां पर फट गया और शेरशाह सूरी वहां से जलता हुआ बाहर निकला था। ठीक है, और उसकी कुछ समय बाद ही मृत्यु हो गई थी। उस समय वहां का राजा कीरत सिंह था। तो दोस्तों उस समय वहां का राजा कौन था? कालिंजर का राजा कीरत सिंह। तो कालिंजर का जो राजा था दोस्तों उस समय कौन था दोस्तों? कीरत सिंह। ये बात भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपये की विनिमय दर क्या थी? तो शेरशाह, जिस टाइम पर शेरशाह की बात करते हैं दोस्तों, तो तांबे के दाम और चांदी का रुपया, ठीक है, तो विनिमय की दर क्या थी? 64:1। कितनी दोस्तों? 64:1। इसने शुद्ध चांदी का रुपया 178 ग्रैन, तो शुद्ध चांदी का रुपया चलाया था दोस्तों 178 ग्रैन, तथा तांबे का दाम 380 ग्रैन। तो 178 ग्रैन चांदी का रुपया और 380 ग्रैन किसका दोस्तों? तांबे का दाम। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें उन्हें कालानुसार नहीं, उन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। जैसे कि पहला क्या है दोस्तों? दोराहा का युद्ध। पहला है दोराहा का युद्ध, फिर कन्नौज का युद्ध, फिर सामूगढ़ का युद्ध, फिर चौसा का युद्ध। ये दोस्तों 4 ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। लेकिन सबसे पहले दोस्तों हुआ था दोराहा का युद्ध। तो दोराहा का युद्ध हुआ था 1532 ईस्वी में। उसके बाद दोस्तों हुआ था चौसा का युद्ध। तो चौसा का युद्ध हुआ था 1529 ईस्वी में। फिर उसके बाद हुआ था दोस्तों 1540 में किसका युद्ध दोस्तों? कन्नौज का युद्ध। और फिर लास्ट में हुआ था सामूगढ़ का युद्ध। तो ध्यान रखेंगे, चौसा का युद्ध, दोराहा का युद्ध, चौसा का युद्ध, फिर दोस्तों कन्नौज का युद्ध और सामूगढ़ का युद्ध। तो ये थोड़ा क्रम ध्यान रखेंगे और इनकी डेट वगैरह भी आप याद कर सकते हैं, आपको फायदा होगा। ठीक है, कौन मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? तो भाई मध्ययुगीन शासकों में सबसे उच्च शिक्षित शासक कौन था दोस्तों? तो मध्ययुगीन शासकों में शेरशाह सूरी एक उच्च शिक्षित शासक था। इसने जौनपुर में अपनी औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी। इसने जौनपुर में अपनी औपचारिक शिक्षा को प्राप्त किया था दोस्तों। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भैया शेरशाह सूरी ने कहां पर अपनी औपचारिक शिक्षा प्राप्त करी थी दोस्तों, तो जौनपुर में शिक्षा प्राप्त करी थी। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किल-ए-कूना। तो दिल्ली में एक पुराना किला है दोस्तों, उसके अंदर एक मस्जिद है किल-ए-कूना, का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? तो शेरशाह ने कराया था किल-ए-कूना। तो किल-ए-कूना का निर्माण दोस्तों किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने कराया था। और पुराने किले का निर्माण हुमायूं ने करवाया था। तो आप लोगों को यह बात भी ध्यान रखनी है कि पुराने किले का निर्माण हुमायूं ने कराया था, लेकिन उसके अंदर जो मस्जिद है किल-ए-कूना, उसका निर्माण किसने कराया था दोस्तों? उसका निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। आगे देखते हैं दोस्तों, अब चलते हैं अकबर के पास। ठीक है, नहीं अकबर के पास नहीं जा सकते हम, ठीक है, पढ़ाई में चलते हैं अकबर को। ठीक है, अकबर को पढ़ते हैं, हम क्यों जाएं अकबर के पास। ठीक है, अकबर ने सर्वप्रथम डैश राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तो कौन से राजपूत थे जिनसे अकबर ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? कछवाहा। कौन से राजपूत थे दोस्तों? कछवाहा राजपूत थे, जिनकी लड़की से अकबर ने शादी की थी। आमेर का राजा विहार मिल या भारमल कहते हैं। ठीक है, आमेर का राजा आपको भारमल लिखा मिलता है, लेकिन बिहार मिल भी आपको लिखा मिल सकता है दोस्तों। ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर, किसने दोस्तों? भारमल। तो राजा बिहारी मल या भारमल, ठीक है, ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर अपनी ज्येष्ठ पुत्री, जो उसकी बड़ी पुत्री थी, ठीक है, डैश का विवाह करने की इच्छा भी व्यक्त की। तो उनका नाम था हरकाबाई। ठीक है, जिसको जोधाबाई के नाम से जाना जाता है, तो उनका नाम क्या था? हरकाबाई। हरकाबाई राजपूत राजकुमारी से शहजादे सलीम जहांगीर का जन्म हुआ था। तो हरकाबाई का जो जन्म हुआ था दोस्तों, राजपूत राजकुमारी थी कौन दोस्तों? हरकाबाई का जन्म राजपूत राजकुमारी से शहजादे सलीम जहांगीर का जन्म हुआ था। तो कौन था दोस्तों? अरे सलीम। ठीक है, जहांगीर का नाम क्या था? असली नाम सलीम। तो जहांगीर का जन्म जो दोस्तों हुआ था वो हरकाबाई से हुआ था। ठीक है, हरकाबाई का लड़का था, क्योंकि रानियां बहुत सारी होती थी। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य डैश को अपने अधीन लाना था। तो हल्दी घाटी के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? अगर आपसे पूछता है कि हल्दी घाटी युद्ध के पीछे भैया अकबर का मुख्य उद्देश्य दोस्तों क्या था, तो अपने अधीन लाना। किसको अपने अधीन लाना? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। हल्दी घाटी के युद्ध के अनुसार अकबर राणा प्रताप को, महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना चाहता था। ठीक है, अपनी
उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत अकबर ने किन किन करों को समाप्त किया था दोस्तों? तो अकबर ने दोस्तों उदार व्यक्ति था, ठीक है। तो उन्होंने दास प्रथा खत्म किया, तीर्थ यात्रा खत्म किया और जजिया कर को खत्म किया। तो ये बात ध्यान रखेंगे, दास प्रथा को खत्म किया, तीर्थ यात्रा को खत्म किया और जजिया कर को खत्म किया। ठीक है दोस्तों, दास प्रथा को 1562 में खत्म किया दोस्तों, तीर्थ यात्रा कर को 63 में और जजिया कर को 1564 में। तो ध्यान रख सकते हैं क्रम से 62, 63, 64 दास प्रथा, तीर्थ यात्रा और दोस्तों क्या जजिया कर को इसने खत्म किया था। आगे देखते हैं, अकबर ने बाल विवाह एवं सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया। तो अकबर ने बाल विवाह एवं सती प्रथा को रोकने का दोस्तों प्रयत्न किया था दोस्तों, ठीक है। अकबर की मुख्य सेना विभाग का प्रमुख था। तो मुख्यतः सेना का जो प्रमुख था दोस्तों कौन था? मीर बख्शी था मुख्य सैन्य विभाग का प्रमुख, ठीक है। तो मीर बख्शी कौन था दोस्तों? अकबर की मुख्य सैन्य विभाग का प्रमुख था। अकबर ने डैश में घोड़े को दागने की प्रथा का पुनः प्रचलन किया। तो 1573 ईस्वी में 1573 ईस्वी में अकबर ने घोड़े को पुनः दागने का काम शुरू किया था, ठीक है। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था डैश प्रणाली पर आधारित थी। तो किस पर मनसबदारी व्यवस्था आधारित थी दोस्तों? तो दशमलव प्रणाली पर। किस पर दोस्तों? दशमलव प्रणाली पर यह व्यवस्था आधारित थी। अकबर ने आईने दहसाला, कौन सी दोस्तों? अकबर ने आईने दहसाला टोडरमल बंदोबस्त नामक नई कर प्रणाली को शुरू किया था दोस्तों अपने शासन के 24वें वर्ष। तो 1580 ईस्वी में अपने शासन के 24वें वर्ष अकबर ने आईने दहसाला टोडरमल बंदोबस्त नामक नई कर प्रणाली को, नई नीति को शुरू किया था दोस्तों। अकबर ने किन्हें जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था दोस्तों? तो हरि विजय सूरी को दोस्तों क्या कहा था दोस्तों? जगत गुरु की उपाधि दी थी हरि विजय सूरी को। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में डैश में इबादत खाने की स्थापना की, जिसका उद्देश्य दार्शनिक एवं धार्मिक विषयों पर वाद विवाद करना था, ठीक है। तो कद करी थी दोस्तों 1575 में, और अकबर ने कहां पर दोस्तों? फतेहपुर सीकरी में करी थी दोस्तों इबादत खाने की व्यवस्था। तो आपसे पूछ सकता है कि फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की व्यवस्था किसने की थी दोस्तों? अकबर ने की थी। कब की थी? 1575 ईस्वी में अकबर ने यह व्यवस्था की थी दोस्तों। उसका उद्देश्य क्या था? दार्शनिक एवं धार्मिक विषयों पर वाद विवाद करना। अकबर द्वारा बनाई गई ज्येष्ठतम इमारतें, श्रेष्ठतम इमारतों में है कौन है दोस्तों? फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण है कराया था अकबर ने। दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की रानी कौन थी दोस्तों? तो सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही थी। ध्यान रखेंगे 1600 ईस्वी में क्या दोस्तों? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और इंग्लैंड की रानी कौन थी दोस्तों? रानी एलिजाबेथ प्रथम। तो कौन थी दोस्तों? रानी एलिजाबेथ प्रथम। फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। तो पहला अंग्रेज व्यापारी दोस्तों कौन था जो फतेहपुर सीकरी आया था? ठीक है, तो रोल्फ फिंच कौन था दोस्तों? रोल्फ फिंच था दोस्तों। और 1583-86 में ये इंडिया पहुंचा था दोस्तों, ठीक है। तो बताइए दोस्तों, फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेजी व्यापारी कौन था? एक सेकंड, ठीक है। आगे देखते हैं, सम्राट। देखो कुछ दोस्तों कौन था? तो रोल्फ फिंच ध्यान रखेंगे 1586 में आया था फतेहपुर सीकरी। सम्राट इधर मकबरा, जब बाबर का मकबरा दोस्तों कहां पर है? तो बाबर का मकबरा है काबुल में। अकबर का मकबरा कहां है? सिकंदरा में है दोस्तों, ठीक है, आगरा में जगह है। और जहांगीर का मकबरा कहां है दोस्तों? लाहौर में। और शाहजहां का मकबरा कहां है? आगरा में। तो शाहजहां का मकबरा आगरा में है, जहांगीर का मकबरा लाहौर में है, अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, बाबर का मकबरा काबुल में है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो हकीम सूर था दोस्तों। और हल्दिया युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध? 1576 में हुआ था। इसमें एक तरफ मुगल सेना थी और दूसरी तरफ कौन थे दोस्तों? तो मुगल सेना और महाराणा प्रताप। तो हल्दी घाटी का युद्ध ध्यान रखेंगे, बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों। हल्दी घाटी का युद्ध
1576 ईस्वी में। तो दो लोगों के बीच मुगल सेना और महाराणा प्रताप की सेना थी। और जो मुगल सेना का जो नेतृत्व कर रहा था दोस्तों, कौन कर रहा था? मान सिंह एवं आसफ खान। तो पूछ लेता है कि हल्दी घाटी के 1576 में हुआ था ना, 1576 में जो दोस्तों हुआ था ये युद्ध, और इसकी जो सेना का नेतृत्व, जो मुगल सेना की सेना का नेतृत्व मान सिंह कर रहा था और आसफ खान कर रहा था। और महाराणा प्रताप की सेना का प्रमुख कौन था दोस्तों? तो नेतृत्व सेना के अग्रभाग में अफगान की एक टुकड़ी थी। तो जो महाराणा प्रताप की सेना का जो अग्रभाग था उसमें अफगान की एक टुकड़ी थी, और जिसका नेतृत्व हकीम खान सूर कर रहा था। कौन कर रहा था दोस्तों? हकीम खान सूर कर रहा था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था दोस्तों? तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति हकीम खान सूर था। कौन था दोस्तों? हकीम खान सूर। किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे दोस्तों? तो कछवाहा कछवाहा था, ठीक है। मैं आपको बता ही चुका हूं पहले से। अकबर के शासनकाल की घटना को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो अकबर का जो शासनकाल की जो घटनाएं हैं उनको काल के अनुसार लिखना है। जैसे सबसे पहले क्या की थी दोस्तों? तो सबसे पहले जजिया कर की समाप्ति की थी 1564 में। 1564 में जजिया कर की समाप्ति की थी अकबर ने। इबादत खाना का निर्माण कराया था 75 में। मजहर पर हस्ताक्षर मजहर मजहर पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। दीन इलाही की स्थापना की थी 1582 में, ये बात ध्यान रखेंगे। घटनाओं पर विचार कीजिए, जैसे कि मालवा पर मुगल आक्रमण 1561 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। तो मालवा पर मुगल आक्रमण कब हुआ था? 1561 ईस्वी में। अंबेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह 1562 ईस्वी में। तो अंबेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह 1562 ईस्वी में। उड़ीसा पर कर रानी की विजय उड़ीसा पर कर रानी की विजय 1568 ईस्वी में। और तुकारोई का युद्ध 1575 ईस्वी में दोस्तों हुआ था, ये बात ध्यान रखेंगे। तो बाबर, ये आपको याद रखने क्या अगर आप क्रम से क्लास दे रहे हैं तो आपको पता भी होगा कि पहले बाबर आया, फिर बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, और अकबर का बेटा आएगा जहांगीर। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं किसकी? जहांगीर की। जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ दोस्तों कब? आगरा के किले में हुआ, 1605 ईस्वी में हुआ। तो जहांगीर का राज्याभिषेक दोस्तों कब हुआ था? तो 1605 ईस्वी में आगरा के किले में। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा डैश ने चलाई थी। तो किसने चलाई थी दोस्तों? जहांगीर ने चलाई थी। तो दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने चलाई थी दोस्तों? जहांगीर ने चलाई थी। 1615 ईस्वी में राणा अमर सिंह तथा मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य, तो 1615 में राणा अमर सिंह तथा मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य डैश की संधि हुई थी। तो राणा अमर सिंह और मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य दोस्तों तो चित्तौड़ की संधि हुई थी। मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला प्रथम अंग्रेज था, जो पहला अंग्रेज था दोस्तों, विलियम हॉकिंस। तो मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज कौन था दोस्तों? विलियम हॉकिंस था। और 1608 से 1611 के बीच में आया था, रहा था यहाँ। जहांगीर ने इसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। तो आपसे पूछ लेता है कि किसने नहीं, कि जहांगीर ने किसको इंग्लिश खान की उपाधि दी थी दोस्तों? तो किसको दी थी? विलियम हॉकिंस को दी थी इंग्लिश खान की उपाधि, तथा उपाधि देकर आर्मीनिया की एक स्त्री से उसका विवाह करा दिया था। किससे दोस्तों? आर्मीनिया की एक स्त्री थी, उससे उसकी शादी वादी करा दी भैया, कि अब रहो अपना आराम से। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए, यूपीएसआई के लिए बहुत अच्छी होने वाली है। तो आप लोग इनका रिवीजन करते रहिए, और हिस्ट्री का बहुत शॉर्ट तरीके से आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, टाटा बाय बाय।